वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सोरेन परिवार भ्रष्टाचार कर रहा है, सोरेन को जेल में डाल दिया गया। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल तो ही मिलेगा ना। बीजेपी वाले सही कर रहे हैं। जो समय पर आएगा तो भी पकड़ाएगा। यहाँ पे कोई रोजगार और कोई शिक्षा नहीं है। मैं इस वक्त हूँ झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है ये बोकारो ज़िले के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बगल में धनबाद है, धनबाद लोकसभा सीट है और ये गिरिडीह है। दोनों बोकारो में आते हैं, अलग अलग विधानसभा की, कुछ विधानसभा इसमें, कुछ विधानसभा इसमें। फिलहाल गिरिडीह में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, ना तो कांग्रेस लड़ रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से इन्होंने दिया है टिकट राजसू को, राजसू यहाँ से आजसू को यहाँ से टिकट दिया है। उसके अलावा इंडिया गठबंधन ने दिया है वो झामुमो को दिया है। दोनों के प्रत्याशी हैं, उसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशियों के बीच चुनाव है। चुनाव का क्या माहौल है थोड़ा सा ये भी जानेंगे। यहाँ पे गिरिडीह में कितना मजबूत है और मुद्दे क्या हैं ये भी जानेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? रामचरित्र सिंह। रामचरित सिंह जी। माहौल क्या है गिरिडीह का इस बार? माहौल क्या रहेगा, अपना अपना मत है, वो तो चुनाव के बाद ही किन मालूम। मुद्दों पे लड़ाई हो रही है? जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सोरेन परिवार भ्रष्टाचार कर रहा है, सोरेन को जेल में डाल दिया गया। उधर सोरेन परिवार कह रहा है, कल्पना सोरेन खुद उनकी वाइफ आई हैं, कि गलत तरीके से मेरे पति को जेल में डाला गया है। ये किसका मुद्दा ज़्यादा समझ में आ रहा है? तो न्यायालय तय करेगी, हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। और किसी के बारे में बोलना तो सरकार तय करेगी कि मतलब कौन न्याय में है और कौन अन्याय में है। काम किसका सही लग रहा है? काम अभी मोदी जी का चल रहा है। जब जो केंद्र में जो देख रहे हैं मोदी जी का, वही तो अभी सभी को समझ आ रहा है। सोरेन, चंपई सोरेन का समझ नहीं आ रहा है? नहीं, चंपई सोरेन भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है दोनों में कि कौन ज़्यादा कर रहा है। सरकार तो दोनों जगह, झारखंड में भी अच्छा विकास हो रही है, केंद्र में भी अच्छा विकास। घर आपका ग्रामीण क्षेत्र में है कि यहाँ मार्केट में है? नहीं, ग्रामीण में। तो कुछ आवास वगैरह मिला है? धनबाद लोकसभा से है। अच्छा, धनबाद लोकसभा में आता है आपका? नहीं, हमारा धनबाद लोकसभा, ये तो गिरिडीह लोकसभा। नहीं, ये तो गिरिडीह है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप। क्या माहौल है यहाँ? माहौल इधर ठीक है। बीजेपी इधर। बीजेपी क्या काम की है, मतलब कि कोई ऐसा कुछ बताइए जिस वजह से आप लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? बीजेपी का पूरा विकास का ही काम है, पूरे देश में विकास का काम है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? विकास मतलब जैसे कुछ एग्जांपल बताइए। एग्जाम्पल क्या बताया जाए, राष्ट्र का विकास है तो सब विकास है। पहले तो राष्ट्र है, उसके बाद ही कुछ है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी जो है गलत प्रचार कर रही है, काम नहीं कर रही है सही ये से। राजनीति है, इसमें कोई कुछ भी किसी पर आरोप लगा दे वो अलग की बात है। बस देश का विकास हो रहा है, ये हम लोगों को दिख रहा है। आजसू यहाँ से चुनाव लड़ रही है आप कह रहे हैं, तो उनके प्रत्याशी क्या नाम हुआ उनका? चंद्रप्रकाश चौधरी। सीपी सोरेन। वो पहले यहाँ पे काम किए हैं? कैसा उनका रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है? बैकग्राउंड ठीक है सर। और उनका जब मंत्री काल थे तो उनका बहुत बड़ा उपलब्धि है। बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड का, जो अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पर, वो मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर चला रहा है। बहुत तरह का NH जो है, और 4 लेन 6 लेन से 6 लेन को उसको चौड़ीकरण करने का काम उन्होंने किया है। और जो 8 पंचायत अभी जल मीनार के तहत हम लोग कोटरी पंचायत में जो दिया गया है, वो चंद्रप्रकाश चौधरी का ही देन था, जो सांसद महोदय भी हैं वर्तमान में भी, और फिर लड़ रहे हैं इस बार। और उम्मीद है कि इस बार फिर वो जीत के ही जाएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं कहीं से? वो गांडे विधानसभा से। गांडे विधानसभा से, हाँ। तो वो तैयारी कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। कैसा लगता है, क्या उम्मीद है सोरेन परिवार से आपको? जी नहीं, देखिए वो क्या है कि बहुत सारे घोटाला वो लोग कर रहा है, जिसके कारण पब्लिक का मूड जो है वो उस पर ध्यान नहीं जा रहा। कह रहे हैं गलत तरीके से हमको जेल डाल दिया गया। देखिए ये तो सब पार्टी लोग कहते हैं कि गलत तरह से डाला गया। अगर गलत तरीके से डाला गया तो फिर न्यायालय है, न्यायालय उनको क्यों नहीं उनको स्पष्ट अथी करता है। न्यायालय के माध्यम से तो वो छूट सकते थे, लेकिन वो किए हैं इसलिए नहीं छूट रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं
कि बीजेपी के पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी ही नहीं है, घोटाला भी नहीं कर रहा है, और दूसरे पार्टियों को सिर्फ जेल में डाले पड़े हैं। सोरेन को डाल रहे हैं, केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं, और दूसरे नेताओं को पकड़ रहे हैं, नोट की गड्डियाँ मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी में जो जा रहा है साफ हो जा रहा है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल तो ही मिलेगा ना। बीजेपी वाले सही कर रहे हैं। जो समय पर आएगा तो भी पकड़ाएगा, जिस समय वो समय पर आएगा तो भी पकड़ाएगा। ऐसा बात थोड़ी है जो हम चोरी करेंगे तो चोरी जेल जबे करेंगे। जो मैंने आज मान जो भी हो पार्टी का हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, सबका पार्टी का जो भी हो, जो जैसा कर्म करेगा तो फल तो मिलेगा ही ना। आप क्या यहाँ सब्जी की दुकान आपकी है? नहीं, मेरा ये दुकान है, प्रेस दुकान है। प्रेस का दुकान है, कैसा चल रहा है? मैडम ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, मेरा ठीक कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, व्यवसाय सही चल रहा है? सही कर रहा है। कोरोना को कुछ असर, नोटबंदी का असर? हम लोग का तो कुछ नहीं असर हुआ है, हम लोग का तो असर कुछ नहीं हुआ है, हम लोग का दुकान का कोई असर नहीं हुआ है। नहीं, ये विपक्ष का आरोप है कि व्यवसायी वर्ग बहुत परेशान है। नहीं, किसी का हुआ होगा, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे प्रशासन कैसा है? प्रशासन तो ठीक है अभी। पुलिस व्यवस्था और जो भी चीज़ें हैं, जैसे अस्पताल व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, वो कैसा है यहाँ पे? ये तो ठीक है, अभी तो ठीक है। मतलब सोरेन सही काम कर रहे हैं? देखिए, काम सही नहीं कर रहे हैं तो दूसरा बात है, लेकिन अभी हम लोग का जैनागढ़ में ठीक है, जैनागढ़ में ठीक है। अभी दूसरी जगह तो और बता नहीं पा रहे हैं। व्यवस्था थोड़ा ढीला है अभी यहाँ का, जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं है। जो रघुवर दास सरकार में थी उसमें क्या था कि एक मूवमेंट बनाते थे कोई भी चीज़ को, और वो लेके चलते थे सबको, और कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दिए थे कि रात 12 बजे भी हम लोग निकलते थे तो डर नहीं लगता था। अभी तो भय लगता है जाने में कि कब कहाँ क्या हो जाए, ऐसा स्थिति पैदा हो गया झारखंड में। है क्यों लगता है ऐसा, क्या हो गया? क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सब क्या है कि घूसखोरी और आपका भ्रष्टाचार ज़्यादा यहाँ पनप रहा है, जिसके कारण सबको डर है। हाँ, उसी को मिटाने के लिए अब परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। ये है भ्रष्टाचार है प्रदेश में, हम लोग के यहाँ, मतलब झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार काफ़ी है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि विजय माल्या केंद्र वाले भगा रहे हैं। केंद्र वालों दूसरा चीज़ हो गया है, लेकिन हम लोग के झारखंड का बात बता रहे हैं, भ्रष्टाचार तो है। हाँ, पहले से ही वो कर रखे, जिसका भुक्तभोगी अभी वो हो रहे हैं, अपने आप भाग गए। और वो कांग्रेस सरकार में ही सारा चीज़ घोटाला करके चले गए, जिसका आज उनका परिणाम मिल रहा है कि और जो है अभी का सरकार जो केंद्र में चल रही है वो सारा चीज़ को लाने का कोशिश कर रहा है। उधर से आ रहे थे तो उधर से कई लोग कह रहे थे कि अमित शाह बोले थे कि सहारा वाला पैसा क्या ऑनलाइन वगैरह करवा के दिला देंगे, पैसा आया नहीं अभी तक। बहुत सारे खाते में जो शुरुआत पे किए थे ऑनलाइन ना, बहुत सारे खाते में आया है 10-10 हज़ार रुपया, लेकिन कुछ कारण से, टेक्निकल कारण से अभी कुछ बंद है, तो फिर उनको चालू किया जाएगा बोले हो। बहुत सारा आशा है लोगों को कि मिलेगा, और वो अपना स्तर से भी टेक्निकल रूप से सारा चीज़ को हैंडलिंग कर रहे हैं, जिसके तहत सारा को पैसा सभी। रोजगार की और शिक्षा की क्या व्यवस्था है इधर गिरिडीह में? कोई शिक्षा नहीं है यहाँ पे, कोई रोजगार और कोई शिक्षा नहीं है। रोजगार शिक्षा की समस्या है बहुत ज़्यादा, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है, जैसे तैसे जी रहा है आदमी। नहीं, ये कह रहे हैं कि सोरेन कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम आएंगे तो लाख रुपए देंगे, साल भर में अप्रेंटिस करवाएंगे। कोई कुछ नहीं देने वाला है, कोई कुछ देने वाला नहीं है, झूठा वादा है। हाँ, यहाँ का जनता समझ चुकी है कि कोई कुछ नहीं देने वाला है। बीजेपी वाले? बीजेपी भी नहीं देने वाली, कोई नहीं, ये जैसे तैसे जिंदगी चल रहा है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। मोदी तो कह रहे हैं कि हम बहुत अनाज बांटे, घर बनवाए, बहुत सारी चीज़ किए। अनाज बांटे, घर बनवाए, घर तो इधर दिख नहीं रहा है। अनाज दिख रहा है, घर दिख नहीं रहा है। अनाज बस दिख रहा है जी, घर नहीं दिख रहा है। शौचालय? शौचालय दिख रहा है, सिलेंडर? सिलेंडर भी दिखा, घर नहीं दिखा। घर न किसी कारण हट जा रहा है, क्योंकि ये विस्थापित एरिया है, और विस्थापित के ज़मीनों में BSL बोल दिया है कि हम घर नहीं बनाने देंगे। इसके ये भी विस्थापित एरिया है जी। अभी हम एक गांव में गए थे, विस्थापित एरिया का ही एक गांव है उधर धनबाद में। इंदिरा आवास आ जाने से भी बन नहीं पाता है। तो उधर गए थे तो उधर में गांव की कम से कम सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हो गई। उन्होंने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पंचायत का चुनाव नहीं होता है। के घर के बगल में इंदिरा आवास आया हुआ है, उसका अपना ज़मीन नहीं होने के कारण इंदिरा आवास वापस चल गया। अभी भी बैंक में पैसा पड़ल है,
इंदिरा आवास कांग्रेस के समय का है, अभी प्रधानमंत्री वही बात हुआ। का कहने का तात्पर्य प्रधानमंत्री आवास योजना अभी आने के बाद भी नहीं बन रहा है। मतलब विस्थापित क्षेत्र पड़ने के कारण क्या तो एनओसी लेना पड़ता हम लोग को डीपीएलआर से। एनओसी दे नहीं रहा। तो एनओसी जो देने में आनाकानी करता, ठीक है, जिसके एवज में यहाँ का बहुत सारा हम लोग विस्थापित लड़े थे, तो अभी एनओसी बहुत सारे आदमी को दिया है, जो बनने के लिए उसका फंड भी आ गया है। बहुत सारा घर बन रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, कम से कम 20-25 घर अभी आया जो तत्काल बन रहा है। अभी जाइएगा यहीं बगल में है, 5-6 घर अभी बन रहा है, जिसका एनओसी अभी सरकार आपका निदेशक महोदय दिए हैं, जिसके तहत अब बन रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि पंचायत नहीं है, प्रधान नहीं है, इसलिए ये नहीं बन पा रहा है, मुखिया का साइन चाहिए। बहुत सारा जैसे हम लोग के यहाँ पर पंचायत स्तर पर चुनाव होता है, हालांकि विस्थापित क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पंचायत स्तर पर चुनाव होता है? जी, यहाँ पंचायत यहाँ मुखिया है हम लोग का, तो जिसके तहत हम लोग का आवास जो है प्रधानमंत्री आवास आया है, तो उसका टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते लेट हुआ था, विलम्ब हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि आदेश कर दिए डायरेक्टर महोदय और उसका एनओसी भी दिया, जिसके तहत बन रहा है। अभी मलानटन टोला है, देखिएगा 25-26 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुका है। अनाज का लाभ भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर घर घर पहुँचा दिए उज्ज्वला योजना के तहत। आपका 5 लाख का जो बीमा प्रधानमंत्री जी जो दिए थे, उसमें बहुत सारे मुफ्त इलाज भी किए बहुत सारे लोग। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला आपकी जानकारी में किसी को? हाँ है, काफ़ी आदमी का है, जिसका ज़रूरत पड़ता है वो इलाज करा रहा है। हम लोग का यहाँ मेन जो आवास आ रहा है वो बीएसएल द्वारा बन नहीं पा रहा है। आवास की समस्या, बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ, क्या बता रहे हैं? मोदी जी सब दे रहे हैं, उसको लाभ आप लीजिएगा। आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे हैं, उसका लाभ आप लीजिएगा तब ना। आप कार्ड बनेबे नहीं कीजिएगा, मुखिया का पकड़बे नहीं कीजिएगा, वार्ड वाला को पकड़बे नहीं कीजिएगा, तो कार्ड बनेगा कहाँ से? राशन कार्ड भी बन रहा है। अरे मोदी जी फिर 5-7 साल के लिए चावल आपको फिर से दे रहे हैं। राज्य सरकार तो बंद कर दिए चावल। ये कहा जा रहा है कि मुखिया के पास जाएं, जब मुखिया हो तब न इधर कुछ यहाँ तो मुखिया का चुनाव होता है। हाँ, मुखिया नहीं देते होंगे, ये तो चाहते हैं। कोई क्यों नहीं चाहेगा हमको आवास मिले? आप जागरूक होइएगा तब मुखिया चाहेगा। आप जागरूक ही नहीं है कोई लेने में। यहाँ पर बगल में कोयला का खदान है, जाते हैं मोटरसाइकिल उठा के अपना कमाते हैं, तो सोचे गरीबी जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ तो मुखिया दौड़ेगा ही। कोयला से कमाई ठीक ठाक हो जाती है क्या? हाँ है, चल रही है, कोयला का काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खदान है, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं कोई तरह से। सरकारी नौकरी आज के डेट में है कहाँ पर? ये कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की सरकार जब आती है तो सरकारी नौकरियों की कमी हो जाती है। बिहार में भी पूरा यही माहौल बना कि तेजस्वी यादव दे रहे हैं सरकारी नौकरी और बीजेपी वाले सरकारी नौकरी कम कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में लोग भाग रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। वैसा कोई बात नहीं है। बात यहाँ है कि कोई भी काम आप अभी सरकारी जॉब के लिए आपको मोदी जी 5 लाख का फिर लोन पास किया, मुद्रा लोन पास कर रहे हैं। आप जागरूक होइएगा, बैंक से लोन लीजिएगा तब ना आप अति होइएगा। बैंक वाले दौड़ाते ज़्यादा हैं क्या? तो बैंक वाले दौड़ाएंगे तो बैंक वाले को उसके भी उपाय है। उसके जब अब लेबर कोर्ट में जाइए, अब तो जाइए नहीं कीजिएगा, कहा बैंक वाले एक पैसा भी मैनेजर नहीं लेंगे, घूस भी मांगेंगे, कहा देंगे हम? चलो लेबर कोर्ट जाएंगे। इतना आम आदमी कहाँ से, आम आदमी कैसे जाएगा? हाँ, जब तक जागरूकता शरीर में नहीं जागेगा तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, चलिए, तो ये यहाँ पे गिरिडीह में जो लोग हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सत्यनारायण कुशवाहा। क्या माहौल है यहाँ गिरिडीह का? मुद्दे क्या चल रहे हैं? मुद्दा है विकास के लेके, बीजेपी का हम लोग समर्थन। बीजेपी में माहौल है यहाँ इस नुक्कड़ पे कि पूरे गिरिडीह में? नहीं, पूरे गिरिडीह में है, अच्छा माहौल है। पूरे गिरिडीह में तो नहीं होगा? नहीं, और भी है, देखिए सब तो अपना उम्मीदवार है, सब बोल रहा है कि हम जीतेंगे, वो तो वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा, जनता किस पे भारी है। ठीक है, लेकिन मोदी के काम से आप खुश हैं? हमें क्या बोलते हैं, पीएम हाउस मिला है ना। पीएम हाउस, अच्छा वो पीएम आवास योजना। प्रधान सांसद महोदय क्या है? 0 है। मैंने कुछ भी मैंने कुछ नहीं किया है। 5 साल में एक बार दर्शन नहीं देते हैं। यहाँ के सांसद महोदय 5 साल बीत गया, एक रोज दर्शन नहीं दिए हैं। जनता के प्रति कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, किसका क्या है किसका नहीं है। आज तक कोई दर्शन नहीं मिला इस जरीडी प्रखंड में। लेकिन वोट तो मोदी जी के नाम पर ही मिल रहा है। मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं।
वोट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो क्लियर है। देश के लिए दिया जाता है वोट, अभी देश के लिए वोट दिया जाता है। अभी देंगे मतलब जितना भी आदमी, मेरे सांसद महोदय कोई वोट नहीं देंगे। हाँ अच्छा अच्छा, क्या क्या मुद्दे थे? हजारीबाग से आ रहे हो क्या? हजारीबाग में हो गया कल ही हुआ। क्या माहौल? बस ओनली बीजेपी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो गिरिडीह क्षेत्र है, यहाँ पे इस ये चौराहा है, ये मार्केट है। यहाँ पे कौन सा मार्केट है? ये लोकल के एरिया जैना मोड़ मार्केट है। जैना मोड़ मार्केट है। यहाँ पे जो माहौल है, लोग बता रहे हैं कि चेहरे के तौर पे सांसद कोई मायने नहीं रखता है इनके लिए, लोकल के मुद्दे उतने नहीं हैं। सबसे पहले इनके लिए राष्ट्र का मुद्दा है और ये बीजेपी पर वोट करके आए हैं या करेंगे, जो भी है। प्रधानमंत्री कार्यों से खुश हैं। फिलहाल कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूँ अंकित। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।